अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रबर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रॉ एजेंट एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। सीक्रेट सर्विस वाले को पैसा कितना मिलता है? 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? सर इतना तो कहाँ मिलता है सर। अनाउंसेस मिल जाते हैं सर। देखो अनाउंसेस क्या होता है, हम लोग भी अगर एलओसी क्रॉस करा तो उसके एक $1500 $1000 एक्स्ट्रा पैकेज होता है सर। लेकिन आपने इसी बीच में एक नया टॉपिक अच्छा छेड़ा, अलाउंस का, पैसों का। सीक्रेट सर्विस वाले को पैसा कितना मिलता है और क्या क्या फॉर्मेट होता है? सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक नॉर्मल सैलरी ऐसा नहीं है, जो भी एक बेसिक सैलरी है, जो भी लाख, गवर्नमेंट 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख? नहीं सर, इतना तो कहाँ मिलता है सर इतनी सैलरी। एक नॉर्मल जो नॉर्मल आप लोगों का भी 1 लाख, 1.25 लाख। बस ये एक सैलरी है सर। इसके अलावा अनाउंसेस मिल जाते हैं सर। देखो अनाउंसेस क्या होते हैं, वो हमारे को भी मिलते हैं, वो आर्मी को भी मिलते हैं। अगर सपोज करो यार कोई हाई एल्टी में हो इस टाइम, ग्लेशियर में हो सर, -40 डिग्री टेम्परेचर पर, तो डेफिनेटली नहीं, उनका तो अलग होता है। सीक्रेट सर्विस वालों क्या होता है? डेफिनेटली हम लोग भी अगर एलओसी क्रॉस करा तो उसके एक $1500 $1000 एक्स्ट्रा पैकेज होता है सर। डिपेंड करता है। जैसे आर्मी वाले को 4 लड़के नहीं रखने होते, आप लोग ने कहा ना कि एक दुकान खुलवा दी किसी की, आपको अपने नीचे सोर्सेज बना के मैं अपनी रखने। सर नहीं, ये तो मैं अपनी सैलरी की बात कर रहा हूँ हाँ। सर। उस फंड पर हम दोबारा आएंगे सर। अच्छा, वो फंड दोबारा आएगा। एक ऑपरेशन फंड अलग है। एक बेसिक सैलरी है, एक बेसिक सैलरी है मेरी सर। हाँ। जो मेरी बेसिक लाख, सैलरी 1.25 लाख, 1.5 लाख, कुछ अलाउंस होंगे वो निर्धारित होंगे। ऑपरेशन फंड अलग है। सपोज करो कि लक्की बिस्ट को कहीं भी बगल में अपने बांग्लादेश के अंदर या XYZ पाकिस्तान में आपको भेजा जा रहा है। पाकिस्तान बलोच भेजा जा रहा है सर। बलोच में आप मुझे एक ऑपरेशन तैयार करना है सर। इस देश के लिए मैं बोलूँगा, शायद मुझे नहीं पता कि दुनिया के किसी देश में, हमारा देश सर, अगर आप सिर्फ कहोटा ऑपरेशन को छोड़ दो सर, कहोटा का जो फेलियर अगर आप छोड़ दो, कभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कभी फंड के लिए मना नहीं सर। आपको जितना फंड चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट कभी हिसाब नहीं पूछती सर। आपके सोर्सेज का हिसाब नहीं पूछेगी। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे $50,000 की ज़रूरत है प्रेजेंट जगह पर, किसी भी जगह, पाकिस्तान के किसी भी जगह पर पीओके पर, मुझे इतने लोग चाहिए, इतना वो चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है, ठीक है, 400 टेम्पल्स को जला दिया पाकिस्तान ने, ISI ने 400 टेम्पल जलवा दिए। मुझे बाकियों को बचाना, और मुझे बाकियों को बचाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत है। गवर्नमेंट $1 लाख में से ये नहीं बोलेगी सर कि मैं $2 काट रही हूँ, वो $2 भी नहीं काटेगी सर। आपको $1 लाख का $1 लाख देगी। सिर्फ आपने एक जो रूल्स है गवर्नमेंट के कि इतना फंड कहाँ गया, अपने सीनियर को इतना फंड कहाँ गया, लेकिन किसको गया ये कभी नहीं पूछेगी सर। किसके पास वो फंड गया वो कभी गवर्नमेंट नहीं पूछेगी। और मुझे लगता है सर कि ये इसी देश में हो सकता है जहाँ पर हमारे से कभी सोर्सेस का नाम नहीं पूछा जाता, उनसे उनका बैंक अकाउंट नहीं पूछा जाता, पैसा कैसा ट्रांजेक्शन किया वो कभी नहीं बताया जाता सर, कभी नहीं पूछा जाता। सीक्रेट एजेंसी में भी करप्शन होता है सर देखो, पैसा, क्योंकि पैसा बड़ी खतरनाक चीज होती अगर है। आप इस देश में फोर्स घोटाला सुना मैंने, Definitely। और बहुत सारे रविंदर शर्मा का हर तरफ चलता रहता है कि आर्मी की डील्स में घोटाले होते हैं। जितना बड़ा वेपन आता है उतना ज़्यादा मार्जिन घोटाला, ऑफिसर्स पैसे खाते हैं सीक्रेट एजेंसी में, क्योंकि आपने कहा ना कि यहाँ हिसाब किताब नहीं है, बाकी सबका तो हिसाब किताब होता है। बिल्कुल। जैसे अगर आप एक किस्सा, रविंदर शर्मा आई थिंक 2011-12 में वो US में ख़त्म भी हो गए, तो कुछ पैसों के लिए या उनकी जो भी मजबूरी थी, वो भी एक डेपुटेशन में आए थे। आई थिंक बैकग्राउंड उनका आर्मी से ही था, तो उन्होंने RNW के लिए वर्क करते थे, और उन्होंने CI के नेपाल साथ भागे थे, जो बाद में नेपाल भाग गए, नेपाल से US चले गए, और US में एक एक्सीडेंट में कहते हैं दुनिया मारे गए, लेकिन वो सबको पता है किसने उनको मरवाया। तो है सर, देखो दुनिया में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि 100% के 100% लोग तो अच्छे हर जगह भी नहीं है ना सर। दुनिया में मैं ये बोल दूं कि नहीं यार कि 100% लोग अच्छे होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, ये अच्छी बात। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, लाइफ सवाल, प्रैक्टिकल सवाल। ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो इंटेंस जॉब करता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होता है। आपकी जॉब भी इंटेंस है, कैसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हो फिर? सर देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब जॉब आप कोई भी कर रहे हो, इंसान है, गुस्सा आपको आएगा, फ्रस्ट्रेशन आपको आएगी डेफिनेटली। क्या होता है कई बार कि एक इंसिडेंट है कि मेरा एक फ्रेंड तार को क्रॉस करके बाहर चला गया था। तो बॉर्डर क्रॉस करके? मतलब नहीं, हम पहले ही बाहर थे। अच्छा, मतलब पहले ही आउट ऑफ वो थे, और उस आउट ऑफ एरिया में भी हमारा भी एक कोई दायरा होगा, दायरा है, उस दायरे को क्रॉस करके चला गया वो। तो उसको जो भी काम रहा होगा उस काम से वो चला गया, और तो 2-3 दिन तक वो नहीं मिला सर। देन उसके बाद वो तो नहीं मिला, उसकी बॉडी मिली, और उसकी बॉडी में 18 नट बोल्ट थे, ड्रिल मशीन से छेद करके। अब हमें नहीं पता सर कि
ग्रुप में कितने लोग इन्वॉल्व थे, मारा तो उसे 2 या 4-5 नहीं होगा ना सर। मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि 25 लोगों ने ही उसको मारा, 2, 4, 5 लोगों ने ही मारा होगा। तो शायद उसकी बॉडी में जितने नट बोल्ट थे सर, उससे 3 गुने ज़्यादा हमने भी बदला लिया होगा सर। तो उससे ऐसे ही निकलता है सर। 18 नट बोल्ट थे तो 3 गुना ज़्यादा हमने भी उनके ख़त्म करे सर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मारा सब नहीं होगा सर, मारा तो 2 या 4 या 5 ने होगा ना। ये अनसेड रूल होता है कि अगर हमारे को डेंट किया तो हम भी बदला लेंगे अरे सर, और उससे खतरनाक लेंगे ताकि बेंचमार्क और बढ़ाओ। सर आपकी रूह, आपने हमें दिखाया, आपने हमें मैसेज दिया कि मैसेज देने का तरीका था कि हम ऐसे मारते हैं। आप एक सिंगल बुलेट से भी मारते यार, कोई बात नहीं, 9 mm सर में मार देते, आदमी 2 सेकंड में मर जाता, ठीक है। लेकिन आपने मारने का तरीका हमें दिखाया कि हम कैसे हैं, फिर हमने आपको तरीका दिखाया कि हम कैसे हैं करके। जैसे कि तैसे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आज के सवाल जो है ना बहुत ही खतरनाक थे, मुश्किल थे, लेकिन लकी बीस्ट के हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट सुना है, उन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया और अच्छे से जवाब भी दिया। वो इन कामों में से वे उसका तजर्बा हो गया ना भाई, सच बात है, वो गुजर के गए हैं। हाँ, अगर ये इस तरह का रटा रटाया होता तो भाई शायद एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे भाई। हाँ करते, लेकिन एक भाई इनको मेन ये सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपने लोगों के मेंटल के दिमाग के साथ खेलना है। हाँ जी, फिर उसको पढ़ना है। वो भाई इनकी ट्रेनिंग हमने ब्रूटल ट्रेनिंग जैसी कोई भी नहीं है। एक ट्रेनिंग वाली वीडियो की थी ना, ये बता रहे थे कि भाई खुद को ही जो सामने आंखों के हो रहा है उसको ही मानने नहीं देना खुद को। इमेजिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम नहीं लेकिन मानते। खुद को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ये मानने ही देना कि ये हकीकत में हो रहा है। और सही बात है। ये थोड़ी बड़ी बात है। तो फिर दूसरों के माइंड के साथ खेलना इनके लिए कौन सी बड़ी बात बाकी भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई इसमें तो सच्चाई है कि एजेंसियों के पास भाई साहब बजट होता है, तभी तो वो ऐसे ऐसे बंदे को खरीद लेते हैं, ऐसे ऐसे बंदे को तोड़ देते हैं पूरी खरीद के। दुनिया में भाई साहब फंडिंग करके जो काम जिस कंट्री में निकलवाना हो वो एजेंसी ही करती है। लेकिन एक 2 रुपए की भी वो कह रहे हैं सर कटौती नहीं होती। एक सबसे बड़ा सच ये भी है, क्योंकि अभी हमने भी वीडियोस देखी है, जब अजीत डोवाल आए थे पाकिस्तान में यहाँ पे स्पाई करने के लिए, तो मिशन पे थे जब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा था, तो उस वक्त जो है वो कुछ डॉक्टर को खरीदने के लिए ना किसी ने, एक डॉक्टर था उसको मना लिया था, $50,000 देने थे या $15,000 देने थे। हाँ, उस समय पैसे उस नहीं समय- पहुंचाए गए थे। उस समय बोला कि सरकार से ना पैसे मांगे कि इतने डॉलर दे दो, वो पूरा जो है ना वो ब्लू प्रिंट निकाल के जो है ना वो दे देगा। तो साफ ज़ाहिर है भाई अगर वो मिल जाता तो वो सारा जो मिशन था वो सारा उनके टेक्नोलॉजी चली जाती इंडिया के पास। फ्लॉप नहीं होना था, कामयाब हो जाता इंडिया की जो अब वो एजेंसी के बंदे, अब उनको भाई साहब सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो काम नहीं हो पाया। इस मामले में भाई साहब जहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है ना, जहाँ पर भाई पैसे से काम निकलता हो ना, मैं कहता हूँ किसी सरकार को भी भाई साहब पैसे से पीछे हटना नहीं चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पैसे के मामले में भाई लकी साहब- बीस्ट ने तो ये कहा ना कि वो सरकार को जैसे तैसे भी हो करके वो पूरा करती है। अगर सरकार सिंसियर हो, अगर सरकार इंटरेस्ट नहीं दिखा रही किसी काम में, हाँ। तो कहेगी यार तो जाने दो उस दफा। समय ये भी हुआ था ना तारक साहब कि इनके जो इंडियन एजेंट थे वो उस बंदे की वजह से, जो उस समय इनका वज़ीर-ए-आज़म था शायद, इंदिरा गांधी के बाद उस वक्त वो जो आए थे ना, गलती अब उसकी मुझे भाई से नाम नहीं पता। इनके एजेंट भी मारे गए थे। हाँ बिल्कुल, ये अजीत डोवाल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर निकले थे पाकिस्तान से। हमने भी भाई वीडियो से देखा है, सीखा। तो एक अगले दिन मूवी लगी थी सूर्या की, उसमें वो सीन बता रहे थे जिस तरह वो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके वो बाल इकट्ठे करते हैं नाई की दुकान से, हाँ। और वो लेबॉर्ट्री में बेच के वो चेक करवाते हैं बकायदा। हाँ। तो वो सीन उसी में फिल्म आया गया था मूवी में। ये सारी चीजें सर ने एक सवाल वो बहुत हकीकत ही थी ना। वो सर ने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि क्या आपके डिपार्टमेंट में करप्शन होती कि यहाँ पे बिना पैसों के ये जो लेन-देन को नहीं पैसा है देखा ना जाता। भाई साहब। होती क्या तो है ना, क्या हमारे में करप्शन नहीं होती भाई? होती है। ये होती करते रहते करप्शन। मैं ना एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें, और इनकी करप्शन यकीन मानो, ये हालांकि ट्रेनिंग भी बहुत होती है, बंदे भी ईमानदार होते हैं, इनमें से जो कोई एक आध डगमगाता है ना तो वो फिर अपने कंट्री के ही वो गला दबा लेता है। सही भाई, क्योंकि उसके पास सारे राज इतने होते हैं। सीक्रेट राज होते हैं उसके शक नहीं है, राज ऐसी होते बात हैं है। उसके। तो नुकसान तो अपनी वो सिक्योरिटी बेचता है फिर
बेचता है भाई, सबको मरवाता भी है, बेचता भी है। अपने साथियों को इतने इतने काबिल लोगों को कई बर्बाद स्पाई करता है। मूवीज इन पे बनी हुई है, ऐसे आपने ही देखी है? देखी है भैया। तो होते करप्ट लोग भी, लेकिन ये है कि सारे नहीं, सारे नहीं, अगर कोई सारे- एक आध होता है ऐसे ही है। पूरी टीम में ना। असल वो भी एक- कहीं फंस एक जाते हैं, जो हाँ। ये होते हैं क्या, वो हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, ब्लैक मेलिंग में आ हाँ, गए, हाँ, या हो कोई जाता है। शादा नादर वही बात एक आध हो जिसे पैसे का लालच हो या हनी इस तरह ट्रैप की। के अलावा भी भाई पैसा ऐसी चीज है जो ईमान दिमाग डगमगा जाता है, डोल जाता खा है, जाता है ऐसे ही। दिमाग को। जी। बाकी भाई अगर साफ ज़ाहिर है कि किसी मिशन में बंदे को गुस्सा आ गया, किसी कोई, जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई एक बंदे को 25-26 जो नेट बोल्ट लगा रखे थे, तो साफ ज़ाहिर है भाई यार कि कितनी अज़ियत गुस्सा तो है। होगा कि एक बंदा आपके अगर साथ रहता है ना, अगर उसको कोई बंदा दर्दनाक तरीके से मार रहा है, वैसे भी अगर मारना है तो वो आसान मौत भी होती है हाँ, कि शूट सामने कर वाले दो। अब बंदे को मारना है तो भाई साहब उसको आसान मौत दो, और उसको तड़पा एक- तड़पा के एक मारना, अंग उसका। मतलब वो भी है ना कि वो सामने वाला भी गुस्सा निकाल रहा है, हाँ तभी तो इतनी अजियत दे रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही तो एक भाई मिशन- उन्होंने अगर किया है तो भाई सावधान है कि भाई उसको उसका बदला लेने के ये लिए, सब भी करते हैं। अगर किसी को वो कहते हैं ना कि बदला लेने के लिए उससे अगर बंदा आधा कम से कम आधा ज्यादा ना करे, तो ऐसा ही है, समझो कि दिल को सुकून नहीं मिलता, सादे ही ऐसे मेंटली करते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं होती भाई सब एजेंसियों वाले ऐसे ही करते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा देश प्रेम भी आ जाता है कि एक होता है कि एक साथी जो है वो कंट्री के लिए काम कर रहा है, उसको कोई ब्रूटली तरीके से वो मार रहा है, तो वो साफ ज़ाहिर है कि उसका बदला लेने के लिए वो भाई साहब और ज़्यादा खतरनाक हद तक जाएंगे। जी ये चीज़ें तो भाई साहब साफ ज़ाहिर है। बाकी करप्शन की बात करें तो करप्शन वैसे वैसे इदारा वाले कर लेते हैं, माफ़ी नहीं देते। कोई भी इदारा, अगले दिन मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, वो कहता है कौन सा इदारा करप्शन नहीं करता, तो भाई माफ़ी कोई, जिसका कहीं पर हाथ पड़ जाता है ना, माफी कोई और भाई आजकल भाई ईमानदारी के रेशियो बताऊं तो भाई साहब मैं कहता हूँ कोई 1000 में से एक आधा बंदा जो मुकम्मल तौर पर ईमानदारी भाई होगा, एक ईमानदार बंदा काम कर क्या रहा है कर तो सकेगा? 100 आ जाते हैं उस ईमानदार को ईमानदारी का काम करने से रोकने के लिए। ऐसा ही है। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।